फॉर्म, ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग। पर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। आपकी चैट ओपन हो रही है। चलिए, आज की क्लास में, आज आप लोगों का लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद आपको आपका मतलब वोकैब का रहेगा, मतलब वोकैब का वाईटी पर रहेगा कल सुबह, वोकैब का मॉक टेस्ट जो भी रहेगा। कल भी आपका है क्लास, हो सकता है मंडे भी रहे वाईटी पर। तो वाईटी पे बहुत सारी क्लासेस जो इंपॉर्टेंट है वो रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको जरूर जरूर करिएगा, ठीक है। उसी में से पेपर मिलेगा, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आ जाइए, आज हम मॉडल्स एंड पंक्चुएशन का बेसिक देख लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक आसान है, ये जनरली सभी स्टूडेंट्स को आता है, थोड़ा बहुत पता होता है इस टॉपिक के बारे में, बट वही है, हम लोगों को थोड़ा बहुत सीखना है, तो हम इसको जरूर सीखेंगे। जो क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट बनते हैं वो सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, ओके, सो कर देते हैं स्टार्ट क्लास को। एक सेकेंड देख लेती हूँ मैं दोबारा से। पता नहीं चैट अभी ओपन नहीं हो रही, कोई नहीं, हो जाएगी। चलिए, मॉडल्स एंड पंक्चुएशन वी हैव टू डू टुडे, है ना। पहले हम थोड़ा सा पंक्चुएशन का टॉपिक कर लेते हैं, फिर मैं आपको मॉडल्स कराऊंगी, ठीक है। पहले हम पंक्चुएशन का देख लेते हैं बेटा। पंक्चुएशन को क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पंक्चुएशन से रिलेटेड पॉइंट्स बता देती हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। एक मिनट यार, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। एक सेकंड रुको बेटा। चलिए, पंक्चुएशन से रिलेटेड फटाफट से देख लेते हैं बेटा। पंक्चुएशन में देखो, सबसे पहले अगर मैं फुल स्टॉप की बात करती हूँ, ये किसी भी नॉर्मल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपके, जिसको हम पूर्ण विराम भी बोल देते हैं ना, मतलब हिंदी में तो पूर्ण विराम होता है, ऐसे ही इंग्लिश में हम किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं इंग्लिश में हम, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अभी मुझे आपका चैट ओपन नहीं हो रहा है, बट लेकिन हाँ, आई बिलीव आपको मेरी आवाज, मेरी वीडियो सब शो हो रही होगी अच्छे से, ठीक है। फुल स्टॉप का यूज करते हैं। दूसरा देखिए, अगर आपको कोई भी सामने वाले से क्वेश्चन पुट करना होता है, ठीक है, जैसे डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं, कोई भी, तो इंटेरोगेटिव के लिए तो एवरीबडी नोज कि क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, ये सभी को पता होता है। दूसरा देखिए, कोमा क्या होता है बेटा। कोमा किसको शो करता है, जब हम किसी चीज में पॉज लेते हैं, या एक ही वैरायटी के बहुत सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा, इंडिकेट अ पॉज और सेपरेट्स लिस्ट आइटम, क्या तो पॉज को इंडिकेट करता है या किसी को भी सेपरेट करने के लिए इंडिकेट करता है। एक सेकेंड यार, ये तो आपको मेरी आवाज आ रही है? बस ये तो स्क्रॉल ही कर रहा है। एक सेकेंड।
चलिए सब देख रहे हैं, ठीक है, देखने के बाद देखते हैं। चलिए आ जाइए, कोमे को देखते हैं। इंडिकेट्स अ पोज और सेपरेट लिस्ट आइटम। जैसे मैंने बोला आई बॉट एप्पल्स, फिर देखो एप्पल को ऑरेंजेस को अलग अलग करने के लिए वी यूज कोमा। किसका यूज करते हैं? कोमा का। सेमीकोलन क्या होता है बेटा? जब आप दो बातें अलग अलग कह रहे हो, जब आप दो बातें अलग अलग कह रहे हो तो ऑब्वियसली कोमे, सिंपल कोमे से तो हम सेम चीजों को, सेम वेराइटी ऑफ थिंग्स जो होती है उनको लिखते हैं, है ना। लेकिन जब आप बिल्कुल ही अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो हम सेमीकोलन का यूज कर देते हैं वहां पर। कैसे? जैसे मैंने बोला इट इज रेनिंग, रेनिंग हो रही है लेकिन फिर भी हम वी विल स्टिल गो हाइकिंग, तो उसको हम किसका यूज कर देते हैं? सेमीकोलन का यूज कर देते हैं, ठीक है। जब अलग अलग बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट हो, अलग। कोलन का कहाँ होता है? मान लो बेटा एक ही तरीके की कोई चीजें हैं, वैरायटी हैं, तो मान लो मैंने बोला शी बॉट एवरीथिंग, क्या क्या लेकर आई, फिर सेमीकोलन लगाकर मैंने लिख दिया एवरीथिंग, अ मैप, फ्लैश लाइट एंड अ टेंट। तो अलग अलग है ना, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा, बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट हो, अलग। कोलन का यूज कहाँ हो? चलो समझ में आया? इस तरीके से यूज होता है। मेरे को आपकी चैट भी शो हो रही है, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहां तक समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन मार्क का मैंने आपको बता दिया। और एक्सक्लेमेटरी का क्या होता है बेटा? ऑल ऑफ सडन, जब आप एकदम से कोई भी एक्शन रिएक्शन करते हो सकता है वो बुरा हो सकता है वो अच्छा हो। जैसे अच्छा होगा तो हम किसी को बोलेंगे वाओ, फिर एक्सक्लेमेटरी। और अगर बुरा होगा तो बुरे के लिए हम यूज कर देते हैं एलस, एलास का यूज कर देते हैं ना। तो इस तरीके के ये होता है तो एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपके लेवल में आसान आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अपोस्ट्रोफी का तो एवरीबॉडी नो, जहां भी कभी पोजेशन शो करेगा, जहां कभी भी अधिकार शो करेगा, वहां पर वी यूज अपोस्ट्रोफी का यूज। और क्वोटेशन मार्क्स ये होते हैं बेटा जो इन्वर्टेड कोमा को शो करते हैं, ठीक है। जब आप किसी को कोई भी चीज स्पेसिफिक बोलते हो या फिर रिपोर्टेड स्पीच जो यूज करते थे हम नरेशन में, उसको भी हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते थे, ठीक है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, while I was cooking the baby, her brother and the cat were sleeping। बोलो यहां पर कौन से वाला इन सब में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन है? सोचिए, बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? आपको मैं पोल करवाती हूं, पोल से करिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करेंगे। चैट ओपन हो गया? यस, क्लास तो चल रही है, इट इज वर्किंग। यस, बताइए फटाफट से। क्या होगा? तो एक करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। 14% स्टूडेंट्स ने सही करा है। एक बात बताओ बेटा, 14% स्टूडेंट्स ने कैसे सही करा? देखो, while I was cooking the baby, आपने सी ऑप्शन करा। कैसे? while I was cooking the baby, आप बेबी को बना रहे हो? नहीं ना, कहता है जब मैं खाना बना रही हूं। एक आपका फ्रेज क्या है? while I was cooking, कुकिंग है ना, तो बेटा कोमा तो यहां पर आएगा ना। द बेबी कोमा हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। कैसे कर दिया ये सेंटेंस? आया समझ? while I was cooking the baby, नहीं ना, while I was cooking, जब मैं खाना बना रही हूँ। द बेबी एंड हर ब्रदर, बेबी हर ब्रदर एंड कैट, बेबी और हर ब्रदर को ब्रेक करने के लिए किसका यूज करेंगे? कोमे का। छोटी छोटी गलतियां होती है पंक्चुएशन में, ध्यान से देखना। चलिए एक सेंटेंस और देखिए। Kartikeya's mom, a caring lady, always bought him chocolates, cakes, bakery items and fruits। बताइए कौन सा होगा? बोलिए फटाफट से। बोलो।
सोचिए और बताइएगा। सॉरी, कौन सा आंसर मार्क कर दें? करो, पोल में करो। लो, मैंने टाइम भी दिया है अब आपको। अब आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। हमको सब सेम दिख रहा है। हाँ, वैसे ही इस क्वेश्चन को जब हम खुद से तसल्ली से बैठकर सॉल्व करते हैं ना, तो थोड़ा लो मैं जो साइड होना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो देखो, इसका आंसर पहले सोच के देखो। यहां पर तो चॉकलेट्स, केक्स, बेकरी आइटम, इनमें तो कोमा ही नहीं लगाया इसने। अलग अलग चीजें है ना, तो कोमा लगना चाहिए था। ये तो गलत हो गया। अच्छा, ये वाला देखो, इसमें भी वही कोमा ही नहीं लगाया, गलत हो गया। इसमें देखो, कार्तिकेय मोम, मैम ये तो कार्तिकेय मोम है ना, अपोस्ट्रोफी गायब कर दिया इसमें, तो ये तो गलत हो गया मैम। तीनों ही गलत हो गए। आंसर एक ही बच रहा है, एक ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, आंसर ए हो गया। 66%, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। बताइए। सोचिए कौन सा होगा। दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड। मैम ये तो सिंपल सेंटेंस था, 3% बच्चों ने सही करा है। एक बात बताओ, दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, यहां पर ये कोमा क्यों लगाया? क्या इन्वोक्ड और गॉड्स एक ही वैरायटी के हैं? सिंपल सेंटेंस था, आई सॉ अ बॉय हु वाज रनिंग देयर। एक ही तो सेंटेंस है, इसमें तो कहीं भी कोमा लगाने का जरूरत नहीं था। क्यों जबरदस्ती कुछ भी नहीं लगाना? हो सकता है आसान सेंटेंस हो, थोड़ी सा चेक कर कर देखो सेंटेंस को, समझे? कोमा क्यों लगाया? क्या ये दोनों चीजें सेम है? बेटा वैसे भी एक वर्ब है, एक नाउन है। कर दिया ना गड़बड़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट। बताइए कौन सा होगा, बोलो बोलो फटाफट से। जल्दी से देखिए। बात नहीं है, लेकिन सही करो।
कोई नहीं, वो म्यूट था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये करिए, फिर देखते हैं दोबारा से, है ना। इस क्वेश्चन को करो फटाफट। कोई नहीं भाई, वो ऑफ हो गया था गलती से, बट आप देखो, प्रॉब्लम नहीं है, म्यूट हो गया था। चलो इसका पोल करके देखो। हम्म, देख लेते हैं इसमें। कौन सा सही होगा। बी कैसे सही हो सकता है? मार्च फॉरवर्ड तो एक अलग से बोल रहा है ना, वो अलग से बोल रहा है। इन्वर्टेड कोमा में आएगा 86%। शाबाश बेटा, बी तो हो ही नहीं सकता, कोमा थोड़ी लगेगा। मार्च फॉरवर्ड एक पूरा कोटेशन दे रहा है ना, कोटेशन वाले में तो वो आता है। बेटा 1 मिनट रुको, आपका शायद स्लाइड मैप नहीं चल रहा है, मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर देती हूँ। चलो हाँ जी, हो गया ना, यहाँ समझ में आया ना। तो करेक्ट आंसर डी नहीं होगा। डी में, डी आप कह रहे हो मैम ये है तो सही, लेकिन बेटा पूरा सेंटेंस इसने दे दिया, पूरा ही सेंटेंस कोटेशन में थोड़ी आएगा, है कि नहीं। ही सेड टू मी, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में आता है ना, ही सेड टू मी को थोड़ी रखते हैं इन्वर्टेड कोमा में। ऐसे यहाँ पर बेटा मैंने कहा था ये सेमीकोलन 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 का क्या मतलब है? क्या यहाँ पर कोई अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? नहीं, सेम यूज में हो रही है, तो सेम यूज में तो कोमे से आएगा ना, तो बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आउच दैट रियली हर्ट्स, आउच दैट रियली हर्ट्स। देखो बच्चे दो में कंफ्यूज हुए होंगे, ए और डी तो हो ही नहीं सकता, ये तो बता दीजिए किसके साथ आता है एक्सक्लेमेटरी, जिसके साथ होता है, जैसे मैंने कहा था ना वाओ एलास, तो करेक्ट आंसर डी होगा, है ना। 72, 13% मुझे पता था ये गड़बड़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क कहां से आ गया बेटा? क्वेश्चन मार्क थोड़ी आएगा, इंटेरोगेटिव थोड़ी है ना, तो ये वाला आएगा, क्या आएगा? आउच दैट रियली हर्ट्स। जिस वर्ड के साथ हम ये वर्ड बोलते हैं ना, उसी के साथ ही हम एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई एम टायर्ड, आरंट आई, बताइए कौन सा होगा?
चेक कर लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन पुट करता है ना आरंट आई, क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, ठीक है, ये तो वर्ड ही गलत लिखे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आरंट कोमा ऊपर अपोस्ट्रोफी टी होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही गलत लिख रखी है, एक ही सही होगा, बी सही। 62% में बेटा कभी भी वॉजंट आरंट ऐसे नहीं लिखा जाता, हमेशा अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, एन के बाद कोमा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो आई हैवंट सीन हिम, आई डोंट नो आई हैवंट सीन हिम। हाँ जी, देखो क्वेश्चन मार्क क्यों आया, ये तो वर्ड ही गलत, ये वर्ड ही गलत लिखा हुआ है हैवेंट, ऐसे थोड़ी होता है, एन के बाद आता है ये तो, ठीक है। अच्छा ए क्यों, ये कोमा, ये तो सेमीकोलन तो तब आता है जब सेम वैरायटी की चीजें होती है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है तो ये आता है ना, मैं नहीं जानता, मैं नहीं देखा इसको कभी भी, तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में तो ये वाला है ये, है ना, उसमें कोई वैरायटी थोड़ी है, वैरायटी थोड़ी शो हो रही है, कोमा लगा के तब लगाते हैं उसको, तो हम ऐसे करके, यस और नो, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। 44% स्टूडेंट्स ने सही करा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसके बाद चलो मैं आपको मॉडल्स कराऊंगी। कल आपको पंचुएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे एक्सपेक्टेड में। कौन सा आंसर होगा बताओ? डी आंसर 74। शाबाश, वेरी गुड, है ना बेटा। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाते हैं, ये हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है ना, और कोमा हम लगाते हैं नॉर्मल सेंस में। यहां देखो पहले वाले में क्या गलती है, फुल स्टॉप ही नहीं है। दूसरे वाले में क्या गलती है, इन्वर्टेड कोमा में आता है ना रिपोर्टेड स्पीच, गलत हो गया। तीसरे में क्या गलती है, कोमा कहां गया, फोर्थ हो गया। सही बताओ, पंचुएशन के मार्क्स फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है बस, ठीक है। मुश्किल कभी नहीं आता, बहुत आसान आता है, बहुत आसान, ठीक है। अब मैं आपको मॉडल्स करा रही हूं, ठीक है। पंचुएशन के कल भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मॉडल्स में से क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आ जाइए वो मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। अच्छा, टेल मी द मीनिंग ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? टेल मी द मीनिंग ऑफ मॉडल्स। एक नंबर या दो। मॉडल्स का मीनिंग क्या होता है? मॉडल्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? जो किसी भी पर्सन के मूड को एक्सप्लेन करते हैं। किसको एक्सप्लेन करते हैं? मूड को। उस पर्सन का उस काम को करने के लिए क्या इंटेंशन है वो जो बताता है वो मॉडल्स होता है। और बच्चों मॉडल्स की खास बात बताऊं क्या है? जहां
आपको मॉडल्स मिल जाए, जहां आपको मॉडल्स मिल जाए वहां हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फिक्स होता है ये मॉडल्स के साथ वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है ना, मॉडल्स के साथ कौन सा फॉर्म आता है? हमेशा बेस फॉर्म। देयर आर 13 मॉडल्स। टोटल कितने मॉडल्स होते हैं? 13 मॉडल्स होते हैं। फटाफट मैं लिख भी देती हूं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, shall, would, should, ought to, need to, dare to। ये सारे होते हैं आपके मॉडल्स, है ना, ये सारे आपके मॉडल्स यूज होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शेल, वुड, शुड, ऑट टू, नीड टू एंड डेयर टू। ठीक है, मॉडल्स के साथ बेस फॉर्म आती है हमेशा। कहता है मॉडल्स का आप कोई भी सेंटेंस किसी के साथ भी बोल दो, कभी भी गलत नहीं होता। आई कैन गो, दे कैन गो, दे मस्ट गो, वी विल गो, दे शैल गो, कुछ भी बोल सकते हो। क्यों? हर सेंटेंस में वो अपने मूड को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिएगा। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ माई सिस्टर गेट्स, इसको छोड़ो, नॉर्मल सेंटेंस। मान लो मैंने छोटा सा सेंटेंस लिखा, आई, इफ यू लीव मी आई विल सैड। चलो छोटा सेंटेंस और, इफ यू लीव मी आई विल सैड। सही है सेंटेंस? इफ यू लीव मी आई विल सैड। क्या ये सेंटेंस ठीक है बेटा? इफ यू लीव मी आई विल सैड, यूज टू भी तो आएगा। यूज टू लिखा होगा मैंने, लिखा नहीं? अच्छा, यूज टू बोला था, लिखा नहीं। इफ यू लीव मी आई विल सैड गलत है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जब भी मॉडल्स यूज होते हैं, मॉडल्स के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बताया था ना। मैं यहां पर क्या लिख रही हूं? सैड। सैड तो बेस फॉर्म नहीं है। सैड तो क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब यहां तो बेस फॉर्म लिखी ही नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला था? जब कभी भी बेस फॉर्म या कुछ भी मिसिंग हो, जहां सेंटेंस सेटिस्फाई एक दूसरे को ना कर पाए, वहां आपकी हमेशा मदद कौन करता? सारे सिखाऊंगी बाद में पवन, अभी जो ये सिखा रही हूं पहले ये सीख, क्योंकि जब मैं तेरे को ऑट टू का मीनिंग सिखाऊंगी, जब तेरे को फिर ये वाला नहीं आएगा, फिर क्या करेगा? समझे? तो पहले ये सीख, है ना। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ बेस फॉर्म मिसिंग है। तो जब कभी भी बेस फॉर्म नहीं लिखी हो या सेंटेंस सही ना हो, तो मदद हमेशा कौन करता है? बी। तो आई विल सैड नहीं होगा, आई विल बी सैड होगा। आई विल सैड नहीं होगा, क्या होगा? आई विल बी सैड। बोलो क्लियर हो गया? बोलिए क्लियर हो गया? आया सबको समझ में? चले आगे, चलिए। अच्छा, अब मैं आपको क्या करती हूं, इसका मतलब आपको ये भी मैंने बता दिया कि बेटा अगर मॉडल्स के साथ एडजेक्टिव लिखा हो, वर्ब नहीं लिखी हो, तो आपकी मदद कौन करेगा उस टाइम पर? बी। कौन मदद करेगा? बी मदद करेगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको टेबल बनाकर सबके मीनिंग सिखा रही हूं। पहले 4-4, 5-5 मॉडल्स के एक साथ, फिर मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस दूंगी सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, चीजें हमारे पास ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको 1 बाय 1 कर क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कैन और कुड का डिफरेंस बता रही हूं। कैन और कुड का डिफरेंस। ठीक है, कैन और कुड कहाँ आते हैं बेटा? थोड़ा थोड़ा डिस्कशन का टॉपिक है, ये पता होना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चंस भी करा सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बता रही हूँ ताकि स्पोकन में भी हेल्प मिले। ठीक है,
कैन और कुड का यूज कहाँ होता है बेटा? जो किसको शो करते हैं? एबिलिटी को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? जो एबिलिटी को शो करते हैं वो होते हैं कैन या कुड। अगर आपकी अभी प्रेजेंट की एबिलिटी है तो कैन शो करेगा, और पास्ट की एबिलिटी है तो कुड शो करेगा। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। मान लो मैंने बोला मैं इंग्लिश बोल सकती हूं, तो मैं बोलूंगी आई कैन स्पीक। मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ तो इन इंग्लिश लिख लीजिए, और अगर मैं कहती हूँ मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ तो आई कैन स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, समझे? और अगर मुझे बोलना हो कि मैं इंग्लिश बोल, बेटा वोकैबुलरी, एक बात बताओ, देखो एक बच्चे ने लिखा फिर दूसरे ने लिखा, पवन अभी तो कुछ और पूछ रहा था, अभी उसने वोकैबुलरी लिखा तो तूने वोकैबुलरी। एक बात बता, ऐसे पेपर कभी क्लियर हो सकता है? लिखवा ले, पंचवर्षीय योजना बन जाएगी, कोर्स ही बदलता रहेगा। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पढ़ रहा। अभी सिर्फ ये क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो। सिर्फ आप मेरे को सिर्फ रिकॉर्ड बनाते हो कि भाई अच्छा ये वाला हो गया टिक, ये वाला हो गया टिक। पढ़ना आपको कुछ भी नहीं है। अगर आप क्लास में टाइम से आते ना तो मैंने आते ही सबसे पहले वोकैबुलरी का भी बताया था कि भाई कल मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होगी, बताया था। लेकिन टाइम से तो आते नहीं हो, फिर आकर क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस। चलिए, इससे ज्यादा मतलब मैं टाइम वेस्ट होगा, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकती। नो मैम बट क्वेश्चन आते हैं तो मैंने कब मना करा क्वेश्चन नहीं आते हैं? लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सुना तो करो, इन कानों को खोल कर बैठो क्लास के अंदर। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले वो कैप का सेम क्वेश्चन दूसरे ने पूछा तो तूने भी पूछ लिया, उससे पहले कुछ और। अरे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो नहीं पढ़ रहा, मैं ये बोल रही हूँ ये पेपर आएगा इसका 1 नंबर पक्का है, वो नहीं पढ़ रहा। वो तो मैम हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें मैनेज करो बस। हाँ, मैनेजमेंट होना चाहिए सही। हाँ, आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, हमारा तो कोई बात नहीं। ये सिलेबस मेरा पूरा हो रहा है, तुम्हारा थोड़ी हो रहा है। चल आजा पढ़ ले। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। अब एक बार बताओ, मैं शक्तिमान तो हूं नहीं, मैंने बताया था ना शक्तिमान तो हूं नहीं। अभी आप स्पीड देख रहे हो कि एक एक टॉपिक जो मैं 3-3 दिन के अंदर कराती हूँ, 4-4 दिन के अंदर कराती हूँ, मैं लगातार बोलती हूँ, उसके बाद आप लिख रहे हो। बताओ क्या करें? अभी मैं दूसरे टाइम का करती हूँ तो दूसरे टीचर का क्लास होता है, तो आप खुद भी तो थोड़ा सा ये बुद्धि लगाओ, भगवान ने दी है इसको यूज करो, यहीं पर ही। कहाँ यूज करोगे? चलिए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आई अगर पास्ट को शो करेगा, किसको शो करता है? पास्ट को। मैं इंग्लिश बोल सकती थी तो वो क्या बोलेगा वहां पर? कुड स्पीक इन इंग्लिश। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो कैन होता है बेटा, ये इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन कौन सी होती है बेटा? जो अब यार दोस्तों वगैरह से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से जो परमिशन मांगी जाती है, उसके लिए हम जनरली वी यूज कैन। जैसे कैन आई टेक योर बाइक, कैन आई टेक योर बैग, इस तरीके से। समझ में आया? कैन आई टेक योर बैग, है ना? क्या मैं तुम्हारा बैग ले सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारी बाइक यूज कर सकती हूँ? इस तरीके से। कुड जो होता है बेटा, वो पास्ट की परमिशन नहीं देता। पास्ट की परमिशन कैसे दे सकता है? मान लो आपने कहा मुझे कि मैम क्या मैं वहां जा सकता था? मैंने बोला जा नहीं जा सकता ना। तो कुड जो होता है वो पास्ट की परमिशन नहीं देता। एक कुड तो एबिलिटी को शो कर गया पास्ट की, एक कुड होता है जहां फॉर्मेलिटी यूज करता है, जो फॉर्मल परमिशंस देता है। कौन सी परमिशन? फॉर्मल। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, सुनिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हम कंपनी वगैरह से फोन आ जाता है तो बोलते हैं ना, कुड आई टॉक टू मिस्टर राहुल प्लीज, इस तरीके से। और यू कैन से सपोज यू आर ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो, ठीक है, आप यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ मेट्रो और वहां पर कोई भी पर्सन आ जाता है आपके आसपास, ठीक है, और वो पर्सन को आपको साइड करना है, तो आप क्या बोलते हो? कुड यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल मोर, कुड यू प्लीज गेट अ साइड, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो कुड का यूज करते हैं। जैसे हम हिंदी में भी छोटे बच्चे के लिए आप का यूज कर देते हैं कि आप थोड़ा साइड हटेंगे, आप बोल देते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कुड का यूज से बोल सकते हैं। समझ में आया सबको? क्लियर? थर्ड पॉइंट कैन का, जब भी कोई लॉजिक की बात करता है या किसी भी फैक्ट की बात करता है तो भी हम कुड का यूज करते हैं। लॉजिक या फैक्ट में भी जनरली वी यूज कुड। जैसे भाई
बिजली है खतरनाक हो सकती है ना, बिजली है खतरनाक, ठीक है, बिजली है खतरनाक हो सकती है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस बोलूंगी मैं, क्यों, क्योंकि डेंजरस फिर से एडजेक्टिव है और मुझे मॉडल्स के साथ बेस फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। और मैंने आपको पढ़ाया था ना बेटा, नरेशन में कैन का कुड हो जाता है, नरेशन में कैन का कुड हो जाता है, पढ़ाया था ना, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, ये जो कैन और कुड के मैंने लिखवाए हैं, इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस लिख लो, दोनों तीनों सेंटेंसेस एक साथ लिखो। सिंस आई वॉज बिजी आई कैन नॉट टॉक टू यू। दूसरा सेंटेंस, ही could swim well when he was a child, ठीक है। पहले में बताओ आपको कोई एरर दिख रहा है, ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, या कोई एरर नहीं, नो एरर, सोचो। चलो देखें क्या आंसर है, बी। बी में क्यों 64। देखो बेटा सिंस का मतलब क्या हो गया, स्टॉक के साथ तो टू ही आता है बेटा। सिंस का मतलब क्योंकि होता है, एज सिंस बिकॉज कंजक्शन पढ़ा था ना, क्योंकि का सेंस है ना, जब क्योंकि होता है तो सिंस क्योंकि को शो कर रहा है वो तो सही है। आई वॉज पास्ट टेंस को शो कर रहा है तो बेटा एंड भी पास्ट से होगा, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है ना, तो आई कुड नॉट टॉक टू यू आएगा, आई कुड नॉट टॉक टू यू। नेक्स्ट का देखिए, ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, नो एरर। नो, हर तरीके का मैं आपको एक एक एरर करा दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आंसर इज ए। गलती क्या है, 43% ने डी करा बेटा। मैंने आपको क्या कहा था, मॉडल्स के साथ कौन सा फॉर्म आता है, बेस फॉर्म बताया था ना, तो स्विम तो थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म कैसे आएगा, स्विम आएगा ना, ही कुड स्विम, ही कुड स्विम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। बोलो आया सबको समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इस टाइप का।
कैन बी एबल टू, कैन एबल टू, कुड बी एबल टू, नन ऑफ दीज। बताओ विच वन इज करेक्ट? 4 ऑप्शंस आर देयर। करेक्ट आंसर डी होगा। देखो अब सुनो ध्यान से, कैन और कुड क्षमता को शो करते हैं बेटा। कैन और कुड किसको शो करते हैं? एबिलिटी को शो करते हैं ना, क्षमता को। और एबल वर्ड भी तो क्षमता को शो करता है। एबल का मतलब भी तो एबिलिटी होता है। ही इज एबल टू गो देयर, वो इस लायक है कि वो वहां चला जाए। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा, कैन और कुड के साथ कभी भी एबल वर्ड का यूज नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है। तो या कैन नॉट के साथ, कुड के साथ, दोनों के साथ नहीं आए, सीधा आएगा ही कैन गो देयर या फिर ही इज एबल टू गो देयर। बट कैन और एबल एक साथ नहीं आता, गलत होता है। आया सबको समझ में? बोलिए, क्लियर हुआ? चलें आगे, चलिए। हाँ, तो करेक्ट आंसर। अब इसमें एक 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होगा तो कुड आएगा। दूसरा, कैन और कुड के साथ एबल का यूज गलत होता है। तीसरा, दोनों के साथ बेस फॉर्म आती है। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूं बेटा मे, माइट और मस्ट, तीनों। मे, माइट और मस्ट, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे। चलो ठीक है। चलो पहले तो मे और माइट का यूज देखते हैं। बेटा देखो, जनरली बच्चे सोचते हैं कि मे हो गया प्रेजेंट और माइट हो गया पास्ट, है ना। चलो मान लेती हूं मैं, नरेशन में मे का माइट जो होता है वो नरेशन में, माइट जो होता है वो नरेशन में मे का माइट हो जाता है। ये हमने मान लिया, ठीक है। नरेशन में मे का माइट हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपको और बताती हूँ, मे का यूज और माइट का यूज एक डिफरेंस जो बच्चों को कम पता होता है। व्हेन यू हैव 90% पॉसिबिलिटी ना, जिस काम को होने के 90% चांसेस होते हैं, वहां हम मे लगाते हैं। व्हेन वी हैव ओनली 10% ऑफ पॉसिबिलिटी, जिस काम के होने के सिर्फ 10% चांसेस होते हैं, वहां हम माइट लगाते हैं। एग्जाम्पल सुनिए। मान लो मैंने आपको बोला भाई जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लो, कंप्लीट योर होमवर्क, ही मे कम टुडे। मैंने बोला जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लो, शायद वो आ जाएगा आज, शायद वो आ सकता है, जिसका मतलब चेकिंग हो सकती है। तो चांसेस आर मोर, जब चांसेस ज्यादा होंगे तो मैं बोलूंगी ही मे कम टुडे। कुछ मे बी कम टुडे लिख देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। मे कम वर्ब है तो सही, बी क्यों लगा रहे हो फिर? और मैंने बोला रिलैक्स, डोंट पैनिक, डोंट बी नर्वस, ही माइट कम टुडे, मतलब चांसेस आर वेरी लेस, चांसेस आर वेरी लेस, माइट कम टुडे। समझे? जैसे मान लो बारिश, बादल हो रहे हैं, ठीक है, और मैंने वेदर भी चेक करा फोन में, तो मैंने बोला भाई इट मे रेन टुडे, क्योंकि बादल भी हो रहे हैं और मैंने चेक भी कर लिया। अब बादल तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन फोन में चेक कर रही हूं तो दिखा रहा है कि बारिश होगी, लेकिन बादल तो हो नहीं रहे। तो मैं बोलूंगी यार दिखा तो रहा था, बट इट माइट रेन टुडे, मतलब चांसेस आर वेरी लेस। समझे? तो 90% चांसेस होते हैं तो मे आता है। व्हेन वी हैव ओनली 10% ऑफ चांसेस, यूज माइट। और मस्ट कब आता है बेटा? जब 95 to 98% चांसेस होते हैं। 100% तो कोई किसी की गारंटी लेता ही नहीं, मतलब 90% जैसे श्योर होने के केस में मैंने, आपने कहा मैम वो पक्का वहां होगा, मतलब चांसेस ज्यादा हैं, तो आप बोलोगे मैम ही मस्ट बी देयर। या फिर एक सेंटेंस से और समझा देती हूं, जैसे मैंने बोला ही स्टेज इन 5-star hotels
he stays in 5-star hotels and travels by flights, travel by flight। भाई वो 5-स्टार होटलों में रहता है, फ्लाइट से ट्रेवल करता है, सो ही मस्ट बी रिच। मैम पक्की बात है मैम, वो अमीर होगा। तो चांसेस आर मोर ना, तो हम कैस का यूज करेंगे वहां पर, मस्ट का। ठीक है, समझे? तो चांसेस आर मोर। ठीक है, एक मे का यूज कहां होता है बेटा? जब आप किसी से परमिशन मांगते हो रिस्पेक्ट के साथ, परमिशन विद रिस्पेक्ट। जैसे आप स्कूल में टीचर से बोलते थे ना, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, है ना? क्योंकि वहां पर किसका यूज था? रिस्पेक्ट थी। क्या थी वहां पे? रिस्पेक्ट। आपको पता है माइट आई कम इन भी होता है, हम माइट आई कम इन भी यूज कर सकते हैं। कब यूज करते हैं बेटा? सपोज आप क्लास के लिए लेट हो गए और आपकी टीचर आपसे भी पहले आ गई। अब आप बाहर खड़े होकर ये सोच रहे हो कि मैं अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं कम इन, टीचर बोलेगी गेट आउट, बाहर निकल, टाइम से क्यों नहीं आते हो, बोलेगी, है ना? तो बच्चे, आपको एक बात बताओ, ज्यादा चांसेस क्या होते थे कि टीचर आपको बाहर क्यों निकाल दे दी? क्यों? एक तो आप लेट, ऊपर से कह रहे हो मैं आई कम इन, मतलब 90% चांसेस लगाकर बैठे हो कि एंट्री मिलेगी। हाँ नहीं, माइट आई कम इन बोलते हैं ना, तो हो सकता है टीचर को पता चल जाता है कि आप डर से परमिशन मांग रहे हो। तो जब भी बेटा डर से, हेजिटेशन से परमिशन मांगी जाती है, किससे? हेजिटेशन से परमिशन मांगी जाती है, वहां पर हम माइट का यूज कर देते। ठीक है ना? जहां हमें थोड़ा हो सकता है आप उस टाइम पर बोलते हैं माइट आई कम इन, तो टीचर को शायद ये आइडिया लग जाता है कि डर से परमिशन मांग रहे हैं, हो सकता है परमिशन मिल जाती है। बट बच्चा कहता है मान लो मैम टीचर हिंदी का हो तो, है ना? चलो समझ में आया? तो ये बच्चों को नहीं पता होता जो मैंने बता दिया। एक मे का यूज कहां होता है बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे किसी को बोलो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, है ना? तो जब आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, विशेस देते हो, देन जनरली वी यूज मे देयर। ठीक है, मे। चलो अच्छा, मस्ट का एक और यूज पढ़ो। मस्ट कब आता है बेटा? जब आप उस काम को अगर नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट या तो कोई एक्शन होता है, या तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन होगा, या फिर जब आपका कोई ना कोई नुकसान हुआ, वहां पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा यू मस्ट वियर सीट बेल्ट while driving, you must wear seat belt while driving। क्यों कहता है भाई? ड्राइव करते हुए, कहता है भाई ड्राइव करते हुए पक्का सीट बेल्ट पहननी चाहिए, अदरवाइज जिन बच्चों के माइंड में चालान कट जाएगा, फाइन लग जाएगा, आया वो ज्यादा सोचते नहीं है। मतलब वो हेलमेट पहनते हैं 100 रुपए बचाने के लिए, सर बचाने के लिए नहीं। है रास्ते में, आधे रास्ते में अगर पुलिस वाला याद आता है तो वो इसलिए नहीं आता कि मैं गिर जाऊंगा, वो इसलिए याद आता है कि भाई पकड़ लेगा, हेलमेट नहीं पहन रखा, है ना? समझे? चलो, तो मस्ट का यूज होगा वार्निंग एक्शंस के लिए। बढ़िया, तीनों का पॉइंट क्लियर हुआ? तीनों आपको समझ में आए? चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज नेसेसरी दैट यू डैश गो देयर। इट इज नेसेसरी दैट यू डैश गो देयर। would, might, must,
शुड। बताइए क्या आएगा। हाँ जी, इट इज नेसेसरी दैट यू शुड गो देयर होगा। 2% बच्चों ने सही करा है। मुझे पता था आप लोग सब मस्ट करोगे, इसीलिए मैंने मस्ट का ऑप्शन दिया था। बोर्ड पर जैसे कैन और कुड के साथ एबल नहीं लिखते, लिखा ना, ऐसे ही सेकंड पॉइंट बनाना। नेसेसरी के साथ बच्चों कभी भी मस्ट का यूज नहीं होता, सुपरफ्लुअस होता है। अगर नेसेसरी आया हुआ है वहां पर आप हमेशा शुड का यूज करोगे कि ये तुम्हारा जरूरी है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो यहां पर चाहिए का काम कौन कर देगा, आपकी मदद शुड कर देगा। ठीक है, तो लिख लो। जैसे नेसेसरी के साथ मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही मैं सीधा बता देती हूं पॉसिबल में और माइट के साथ। देखो मैं सारे यहां लिख देती हूँ शॉर्ट में, सुनो ध्यान से। कैन और कुड के साथ क्या नहीं आता, एबल। में, इनके ऊपर सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। मे और माइट के साथ लिखो पॉसिबली वर्ड का यूज नहीं होता, पॉसिबली गलत होता है। ठीक है, और यहां लिखो नेसेसरी के साथ मस्ट का यूज नहीं होता, मस्ट का, इसके साथ तो शुड का यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नोजल्स में तो सब गलत आंसर जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं आपको बता ही रही हूं ना, मैंने कराया ना, इसलिए टॉपिक समझा जरूरी, समझे? सुपरफ्लुअस हो रहा है ना, इसीलिए। बोलिए कोई डाउट? क्लियर हुए? सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं अच्छे से? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम। हमारा हो गया कैन कुड मे माइट मस्ट, 4-5 हो गए। चलो अब हम पढ़ते हैं यूज टू। कौन सा पढ़ेंगे? यूज टू। यूज टू कहाँ आता है बेटा? यूज टू किसके लिए आता है? पास्ट हैबिट को शो करने के लिए आता है। यूज टू किसको शो करता है? पास्ट को शो करता है, किसी भी पास्ट हैबिट को शो करता है। जैसे मैंने बोला ही यूज टू गो देयर, ही यूज टू गो देयर, वो वहां जाता था। ही यूज टू स्मोक, वो स्मोक करता था, है ना। तो जनरली एवरीबडी नोस कि ये पास्ट हैबिट को शो करता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन कराती हूँ, एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ, सुनो ध्यान से। ही इज यूज्ड टू डैश ब्राइब these days. Options are take, took, taken, taking. Take, took, taken, taking. 4 options are there. अब आपके हिसाब से तो आना चाहिए टेक, है ना।
बट करेक्ट ऑप्शन इज टेकिंग। 2% बच्चों ने सही करा है। सुनिए ध्यान से, देखो बेटा ही के साथ यूज टू आ रहा है तो हम वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे हैं ना, ही यूज टू गो देयर, वो वहां जाता था, ठीक है। ही यूज टू स्मोक, वो स्मोक करता था। दे यूज टू स्टडी, वो पढ़ते थे, है ना। लेकिन बेटा आप किसी ने नोटिस तो करा ही नहीं, मैंने यहाँ इज लिखा है। आपको पता है ये पास्ट हैबिट को शो करता है, लेकिन ये प्रेजेंट की हैबिट को भी शो कर सकता है। यूज टू प्रेजेंट की हैबिट को बच्चों कब शो करेगा, जब उसके साथ इज एम आर लिखा होगा। अगर कभी भी यूज टू के साथ आपको इज एम आर मिल रहा है तो समझ जाइए वो प्रेजेंट की हैबिट को शो कर रहा है। मैम कैसे, सुनिए ध्यान से। मैंने बोला ही यूज टू टेक ब्राइब, ही यूज टू टेक ब्राइब, इसका मतलब उसे रिश्वत लेने की आदत थी। ब्राइब मतलब रिश्वत लेना। ही यूज टू टेक ब्राइब, उसे रिश्वत लेने की आदत थी। और अगर मुझे ये बोलना हो ना कि भाई सुन, इसको रिश्वत लेने की आदत पड़ती जा रही है, जब मुझे बोलना हो ना पड़ती जा रही है, ये आदत इसको पड़ती जा रही है, तो मैं प्रेजेंट टेंस लगाऊंगी। और बेटा इज एम आर के साथ V4 ही तो आता है, टेकिंग आएगा। जैसे मैंने बोला आपके सामने, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बोला आई एम, मुझे जल्दी उठने की आदत पड़ती जा रही है, तो मैं बोलूंगी आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझे, आई एम यूज टू गेटिंग बोलूंगी। समझे, बोलिए कोई डाउट, सभी को क्लियर हुआ? बोलिए कोई डाउट। बेटा मैं आपको खुश करने वाला पढ़ा ही नहीं रही हूं, जो ऐसा हो जो आप आता हो। ऑब्वियसली आई नो कि आपको नहीं पता है, तभी मैं आपको चीजें बता रही हूं जो पूछ सकता है। बोलो अब आपके मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और यूज टू हो गए, हो गए हैं। विल शेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब हमने टेंस पढ़ा था। विल शेल डिस्कस किया था ना कि विल आता है डिटर्मिनेशन के लिए, डराने धमकाने के लिए, शेल कंपल्शन के लिए आता है। तो 3 और पढ़ते हैं, फिर यहां तक समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट 3 देखते हैं, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वुड, शुड और ऑट टू, तीनों को। कौन कौन सा? वुड, शुड और ऑट टू। ठीक है, वुड, शुड और ऑट टू। वुड, शुड और ऑट टू का मतलब सुनो। वुड का यूज कहां होता है बेटा? वुड का यूज एक तो आपने पढ़ा था कि विल और शेल दोनों के पास्ट के लिए यूज करते हैं हम वुड, ये मैंने आपको पढ़ाया था। एक वुड मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के शो में कराया था। प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, कराया था ना। एक वुड और पढ़ाया था मैंने आपको क्वेश्चन टैग में, बेटा वुड का यूज होता है व्हेन यू ऑफर समथिंग टू समवन, व्हेन यू ऑफर समथिंग टू समवन। पढ़ाया था ना। नहीं आने क्वेश्चंस मैम वो डिस्कस करें। बेटा आएंगे ही क्वेश्चंस, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, पूछे जाते हैं। समझे, समझे? तो ये 3 जगह पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। शुड का यूज देखो बेटा, सबसे पहले एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। इस तरीके के सेंटेंसेस में यूज करते हैं, समझे? अच्छा, और कहां शुड का यूज होता है याद करो बेटा, मैंने आपको कंजक्शन में पढ़ाया था। शुड का पेयर लेस्ट, लेस्ट का पेयर शुड पढ़ाया था। एक और देखो शुड का यूज,
शुड का यूज होता है एक्सपेक्टेशंस के सेंस में। एक्सपेक्टेशंस, मान लो आप मार्केट गए, आपने बोला ये कितने रुपए तक की होनी चाहिए, मैंने कहा ये तो 100 रुपए तक की होनी चाहिए, इसकी एक्सपेक्टेशंस मेरी कितनी है 100 रुपीज, तो मैं बोलूंगी इंग्लिश में इट शुड नॉट cost more than 100 rupees. ₹100 भाई, इसकी कॉस्ट 100 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबको क्लियर हुआ? बोलो यहां तक पहले पूछो बेटा, किसी को कोई डाउट है? चलें आगे। यहां तक क्लियर? चलिए अब सुनिए, अब ये ऑट टू क्या होता है? ऑट टू का यूज सबसे पहले होता है बेटा मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए। मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या होती है बेटा? जब हम कोई चीज खुद से फील करते हैं, जब हम कोई चीज खुद से फील करते हैं ना, तो हम उसको मॉरल ऑब्लिगेशंस कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि भाई हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, हमें अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं आपको समझा रही हूं तो शुड यूज करेंगे, लेकिन आप जो चीज अपने आप से फील करते हो उसके लिए वी यूज ऑट टू। वी ऑट टू लव अवर कंट्री, वी ऑट टू respect our parents। इस तरीके के सेंटेंसेस में मैम सेकंड में शुड नंबर कंजक्शन के पेयर में लेस्ट का पेयर शुड होता है ना, अन्यथा। जैसे इधर का और होता है, लेस्ट का शुड। लेस्ट मतलब अन्यथा। अच्छा एक बात सुनो, एक और क्वेश्चन देखो, मैंने बोला यू शुड स्टडी, देखो कंजक्शन मॉडल्स का क्वेश्चन तो कोई भी गलत नहीं होता। यू शुड स्टडी, एक मैंने बोला यू मस्ट स्टडी, एक मैंने बोला यू ऑट टू स्टडी। यू शुड स्टडी, you must study, you ought to study। ठीक है, तीनों लिखो। तीनों का डिफरेंस देखो। मान लो बेटा एग्जाम को 1 महीना है, तो मैंने बोला भाई यू शुड स्टडी, ठीक है ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी ये वो। अब आप मुझे मतलब तब तो मैंने बोला शुड स्टडी। अब आप मुझे घूमते हुए 15 दिन बाद मिले मार्केट में, मैंने बोला यहाँ क्या कर रहे हैं? नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 15 डेज। नुकसान कर लेगा अपना? यू मस्ट स्टडी, पढ़ना चाहिए तुझे। फिर तो मुझे घूमता हुआ मिला 2 दिन पहले, तो मैंने बोला क्या फेल होने का पक्का चक्कर है क्या? कुछ नहीं पढ़ना क्या? नाउ यू ऑट टू स्टडी, अब तो तुमको जरूर ही पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूर ही पढ़ना चाहिए। इट मीन्स बच्चों ऑट टू ज्यादा एम्फसाइज करता है, ज्यादा जोर डालता है मस्ट से। सबको क्लियर हुआ? बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया? लिख लो, ऑट टू एम्फसाइजेज मोर देन मस्ट। सबको क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? चलो तो फिर क्वेश्चन करके दिखो। अब कौन कौन सा क्वेश्चन आता है? वुड यू माइंड, मैं आपको सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करा रही हूं जो आते हैं। कम, टू कम, कमिंग,
none of this. Would you mind dash with me? बताइए क्या आएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? गलत होगा। 17% बच्चों ने सही करा है बस। कर दिया गड़बड़ है भाई। सुनो ध्यान से, अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता, वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू कम विद मी, तो सही था। वुड यू लाइक टू कम विद मी तो सही था, ठीक है ना। वुड यू लाइक टू कम विद मी, ठीक है। लाइक के साथ तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, लेकिन बेटा अगर माइंड वर्ब आ जाए, माइंड आ जाए, स्टार्ट आ जाए, कीप आ जाए, स्टॉप आ जाए, इन सब के साथ V4 लगता है। जैसे स्टार्ट रीडिंग, स्टॉप रीडिंग, कीप वॉचिंग, माइंड ब्लोइंग, सुना है ना, माइंड ब्लोइंग होता है। ऐसे ही बेटा माइंड के साथ वर्ब की V4 लगेगा, तो माइंड, वुड यू माइंड कमिंग विद मी होगा। समझ में आया? सभी को क्लियर हुआ? पूछो कोई डाउट, बोलो बेटा कोई डाउट। बोलिए। हाँ, सबको क्लियर? तो ये सब एक्सेप्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बच गए हैं आपके नीड टू और डेयर टू, ठीक है। नीड टू और डेयर टू बेटा दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। नीड का मतलब जरूरी होता है, डेयर का मतलब साहस से रिलेटेड होता है, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, एक ही एरर बनता है दोनों का। क्या? जैसे मान लो मैंने बोला मुझे वहां जाने की जरूरत है, तो मैं बोलूंगी आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर, यही बोलूंगी ना, आई नीड टू गो देयर, है ना। और अगर मुझे बोलना हो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूंगी आई नीड नॉट टू गो देयर, आई नीड नॉट टू गो देयर, यही बोलूंगी ना। बस ये सेंटेंस गलत है। आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है इन दोनों का, नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ कभी टू नहीं आता। बोलने में बहुत अजीब लगेगा, आई नीड नॉट गो देयर, आई डेयर नॉट गो देयर, ठीक है। लिख लो, बस यही कॉन्सेप्ट है। लिखो नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ कभी भी टू का यूज नहीं। नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता, गलत होता है। आया सबको समझ में? बोलो बेटा, सारे क्लियर हो गए? जिन जिन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, और टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू। मैं आपको एक चीज बता रही हूं, अगर आपने ये जो मेरी लिखी हुई चीजें भी अगर आप पढ़कर चले गए ना, इससे कम लेवल की चीजें मिलेंगी आपको वहां पर, लेकिन आपको ये तो पढ़कर जाना पड़ेगा। चलो एक दो क्वेश्चन सोल्व करके देखो।
Will I accompany you in the party which is going to be organized? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, इससे रिलेटेड जल्दी से सोचकर बताओ। Will I accompany you in the party which is going to be organized? तो will I accompany you नहीं, shall I। बेटा मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्मल सेंटेंसेस में तो अपन आई विल लगा लेते हैं, विल यूज कर लेते हैं, लेकिन जब इंटेरोगेटिव होता है तो जिसके साथ जो आता है उसी के साथ वही लगाते हैं, बताया था ना। तो will I accompany नहीं, shall I accompany होगा। कर दिया ना गड़बड़। नेक्स्ट बताओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, सेड द फादर टू हिज सन हु वाज टेकिंग हिज BA एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। A B C या D, ये आंसर 92। शाबाश, कराया था अभी अभी कि लेस्ट का पेयर तो शुड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। As mentioned in the form, the candidate should write this name only is in ink। बताओ। हाँ जी, मस्ट होएगा। 74% नहीं। मैंने क्या कहा था बेटा, अगर आप किसी काम को नहीं करते और इसके अगेंस्ट आपका नुकसान होता है तो मस्ट का यूज करते हैं ना। कैंडिडेट मस्ट राइट इन ब्लू ब्लैक इंक, मस्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ यू स्कोर गुड मार्क्स आई विल हैप्पी एज मच एज यू। हाँ जी देखो, अब बच्चा थोड़ा सा ये कंफ्यूज होता है, एरर किस में निकालो। इफ यू स्कोर गुड मार्क्स, यहां तक ठीक है, आई विल भी ठीक है। यहां आपको पहले बी चाहिए था, यहां तो बी तो मिसिंग है, तो सी में एरर निकालोगे।
40% है ना। तो ये बच्चे सिर्फ इसमें कंफ्यूज हुए हैं कि एरर कहाँ से निकलते हैं। लेकिन बेटा आपको याद रखना है, जैसे मान लो आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, आपने देखा इफ यू स्कोर गुड मार्क्स आई विल, यहाँ तक तो ठीक है। अब आप जैसे ही इसमें गए आपने देखा एरर है, बी तो लिखा ही नहीं है, तो इसमें कंसिडर होता है आगे वाले में, समझे। चलो, इफ आई वर एट योर एज आई कैन रन फास्टर देन यू, बताइए। जल्दी। इफ आई वर एट योर एज आई कैन रन, आई कुड रन 64। बेटा पास्ट है ना, पास्ट में तो कुड आता है, पास्ट में तो कुड आता है ना। नेक्स्ट, द कैंडिडेट कैन कैरी प्रिंटेड कलर्ड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। बिना पोल के बताइए, बिना पोल के इसका आंसर बताइए। कल अगर आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास मिस कर दी, 101% नंबर नहीं आएंगे, समझ गए। जरूर करना, सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगी, वोकैब भी कराऊंगी, रूट वर्ड्स कराऊंगी जो पेपर में आते हैं, समझे। तो इसीलिए पक्का पक्का 8 बजे सारे के सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे और फुल जोश के साथ बैठेंगे, एक नोटबुक लेकर बैठेंगे, जो जो पॉइंट्स बताऊंगी वो पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिए हैं, अप्लाई करने वहां सिखाऊंगी, समझे। बिल्कुल सही, कैन कैरी नहीं आएगा, मस्ट कैरी आएगा। सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे चलो हो गया। चलो, सबको समझ में आए जितने भी क्वेश्चंस कराए मैंने। आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बेटा मैंने सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, ठीक है। बाकी हम मिलते रहेंगे, ठीक है। आप इंग्लिश बाय दीक्षा विशिष्ट मैन जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर भी मतलब वैसे भी पूछ सकते हो, है ना। सब कुछ कराऊंगी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, विश यू वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट। कोशिश करूंगी और क्लास शेड्यूल हो जाए, अगर नहीं हो पाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कल होगी और मंडे 2 सेशंस लूंगी मैं 200-250 क्वेश्चंस के। 200-250 क्वेश्चन का मतलब एक एक स्लाइड पर 5-5 बहुत सारे वर्ड्स कराऊंगी, तो आप देखना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपना रिवाइज करके रखो सारे नोट्स, और 2 जो क्लासेस रहेंगी, अब 2-3 क्लासेस, जो कल कराऊंगी उसको परसों रिवाइज करना, जो मंडे कराऊंगी उसको ट्यूसडे, और फिर पेपर देने चले जाना, बस, ठीक है भाई। और बता देना मुझे कि कैसा हुआ, कहाँ हो गया, जो ऐसा भी पेपर हुआ आप मुझे बता देना, ठीक है, इन्फॉर्म कर देना। हाँ चलिए, जय हिंद सभी को, बाय बाय, खुश रहिए, गॉड ब्लेस, टेक केयर। हाँ, प्रैक्टिस होगी सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे प्रैक्टिस होगी, मिलना सभी लोग, ठीक है। आपका पेपर देखते ही दिल खुश हो जाएगा, ये बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। बस 2 क्लास जो मैंने कराई वो जरूर करके जाना और मेरे नोट्स पढ़ जाना। इसके अलावा अगर तुम प्रैक्टिस कहीं और नहीं भी करे तो भी बात बन जाएगी, पढ़ के जरूर जाना नोट्स। ये बहुत मेहनत से मैंने ये बैच खत्म किया है, बहुत मुश्किल से खत्म हुआ है, सही बता रही हूं मैं, ठीक है। तो बस वो पढ़ के जाना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेरे वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर जाना 2 बार, जो मैं अभी 100+ कराऊंगी, और ये पढ़ जाना, कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो तुम। चलिए, ओके, बाय बाय, खुश रहिए, गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस डोली, गॉड ब्लेस बच्चे, ऑल द बेस्ट।